मेरे प्रभु को खुश करने के लिए, क्योंकि मेरे प्रभु सबके अंदर है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। सबके अंदर परमात्मा का निवास है, तो उस परमात्मा को सुख करने के लिए, खुश करने के लिए, उसको सेवा देने के लिए तो मेरे तरफ से ऐसा कर्म वचन होना चाहिए। और आज मैं जो भी हूँ, जिस भी स्थिति में हूँ, किसके बदौलत हूँ? कर्म के बदले अपने कर्म केवल? जी केवल अपना कर्म है क्या? जी। आज मैं जो भी कुछ हूँ केवल अपना कर्म नहीं है। किस किस का सहयोग है उसमें? माँ बाप का सहयोग है कि नहीं? माध्यम है। अरे तो पता चलेगा ना। अब अंजलि और आकृति जो है ना, क्या कहते हैं, रोटी नहीं बनाएगी तो पता चलेगा माध्यम कौन है रोटी बनाने में। माध्यम तो कल को पता लग जाएगा ना। अगर ये रोटी बना के नहीं देगी तो फिर तो पता चलेगा माध्यम कौन बनता है। अपने हाथ माध्यम बनेंगे फिर तो, और तो कोई रास्ता नहीं। समझ लग रही है मेरा पॉइंट? तो मतलब मेरे होने में कितने लोगों का सहयोग है। मैं आज जहाँ तक पहुँचा हूँ उसमें माँ बाप, आस पड़ोस, रिश्तेदार, गली वाले, स्कूल वाले, पढ़ाने वाले, अनगणित हो सकती है ना। है। सबका लाभ लेकर के मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ ना। मैं पैदा होते ही तो वैद्यराज नहीं था ना, था क्या? पैदा होते तो मेरे को ABCD पढ़ना आता नहीं था, अ भी नहीं आता था। परमात्मा का भी तो सही है। वो भी तो किसी ने सिखाया ना। समझ लग रही है? मेरे बताने का दृष्टिकोण को समझने को प्रयास करो। मैं आज जो भी कुछ हूँ, पता नहीं अनगिनत लोगों के सहयोग से हूँ। उनके कृपा से, उनके सहयोग से आज मैं अगर ऊपर उठ गया हूँ, तो मेरा उनके लिए क्या कर्तव्य है? व्याख्या क्या है? मेरा क्या है? मैं उनके लिए क्या करूँ? नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपने तन को, मन को, धन को और को दे दो दान रे, ओ सच्चा इंसान रे। ठीक है? क्या हुआ? पेड़ बोलेगा कि मेरा आम तू क्यों ले रही है? क्या करोगे? है तो उसका, तुमने तो कुछ नहीं किया। जैसे ना, मेरा पैसा तेरा पैसा, मेरा घर तेरा घर, मेरा कपड़ा तेरा कपड़ा, मेरा आम है। हो सकता है उसका है, तुम क्यों ले जाते हो? अब लेते तो तुमको देना पड़ेगा। कर्म कर रहे हो तुम, उसका ले रहे हो तो उसको देना पड़ेगा किसी न किसी जन्म में। नदी अपना पानी नहीं पी रही है, उसका पानी तुम ले आते हो, अपना काम में लगाते हो। वृक्ष अपना फल नहीं खाते, हम सब खाते हैं। हम क्या करें भाई? हम तो श्रेष्ठ हैं। नदी से, जड़ से, पहाड़ से, पर्वत से, वृक्ष से मनुष्य श्रेष्ठ हैं। तो फिर हमने सबका सहयोग लेते हुए, सबसे सब कुछ लेते हुए अपने सुख को प्राप्त किया, तो हमारा भी उन सब के लिए क्या कर्तव्य बनता है? बाकी मनुष्यों के लिए, बाकी प्राणियों के लिए, संसार के सब जीवों के लिए, वृक्षों के लिए हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि नहीं बनता है? नहीं हम बस लेंगे ही लेंगे। हाँ, वन वे ट्रैफिक, बस हम तो सबसे लेंगे, देंगे नहीं। हम देने की जब बारी आएगी हमारी, हम बंद कर देंगे। हम तो लेने वाले हैं, हम देने वाले नहीं हैं। ऐसा ऋणी हो जाएगा ना। तो हमको वापस देना चाहिए। इसीलिए सबकी सेवा। अगला बोलता है ना कि मैं क्यों करूं दूसरों के लिए? इसलिए कि हमने दुनिया से बहुत कुछ पाया है, हमको दुनिया को वापस देना है। तुमने दुनिया से ज्ञान पाया है तो ज्ञान का वितरण करो। तुम्हारे पास शास्त्र विद्या है, स्वास्थ्य विद्या है, तो वो भी दूसरे को सिखाओ या दूसरे का सेवा करो। ऐसे ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार से आप दूसरे के काम में आओगे, तो फिर आपके माध्यम से दूसरे को सुख मिलेगा, तो आपका जीवन सुधरेगा और उसका भी जीवन सुधरेगा। नहीं करेंगे तो क्या होगा? लेके जाओगे तो देना पड़ेगा। आप किसी के पैसा लेके चले जाओ, क्या होगा? आप यहाँ से किसी का पैसा लेके चले जाओ, कोई भी चीज लेके चले जाओ, क्या होगा? दूसरे देश में चले जाएंगे। होगा क्या? चुकना पड़ेगा ना, आपको देना पड़ेगा ना। अरे इस जन्म में नहीं दोगे, अगले जन्म में देना पड़ेगा ना। जाओगे कहाँ? ऐसे ही थोड़ी कोई पैदा होते ही भिखारी होता है, कोई पैदा होते ही करोड़पति होता है, ऐसे थोड़ी होते हैं। कोई लेन देन का संसार है, ले रखा है। अब इस जन्म में लेके चले जाओगे, अगले जन्म में उसके घर में कुत्ता बन के पैदा हो जाओगे, फिर वो हो करते रहोगे। क्या पहले खाया था उसका, अब उसकी ड्यूटी कर रहा हूँ गेट पे बैठ करके। क्या है, किसी को जाने नहीं दूंगा? सेवा तो करोगे ना, कुछ तो करोगे, या तो पैसा दोगे या तो उसकी सेवा करोगे, कुछ ना कुछ करोगे। अरे भाई, तुमको कुछ दिया था करके तो तुम यहाँ रोटी खिला रहे हो मेरे को। बिना मतलब के कौन किसको पूछता है दुनिया में? सब लेन देन का संशय है। हम कुछ दे के जाएं, लेके ना जाएं। हम कुछ दे के जाएं, लेके ना जाएं, ताकि आगे चल के हमको मिले, हमको देना ना पड़े। कर्म को लेके जाएंगे ना। ठीक है ना? वही तो बोल रहा हूँ।
वही तो बोल रहा हूँ, दूसरे के लिए अपना कर्म ऐसा हो जिसके माध्यम से दूसरे को सुख मिले, दूसरे को शांति मिले, इसलिए सेवा करना है। दूसरा विषय आता है इसमें, जब हम समाज कल्याण के लिए या अच्छे काम के लिए प्रयत्न करते हैं, कुछ बाधाएं भी आती है। बाधाएं आने में क्या होता है, सबसे बड़ी बाधा है कि मेरा अहंकार व्यक्तिगत, मेरा व्यक्तिगत अहंकार होता है। पहले मैंने बता दिया मिट्टी है, पर मिट्टी को मिट्टी माने तो अहंकार नहीं होगा ना, मिट्टी को और कुछ मांगे तो अहंकार होगा ही होगा। हर एक का अपना 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 अहंकार होता है। अहंकार तो कहते हैं सब में रहता है। हाँ रहता है, अहंकार से ही शरीर बना बस बस सब बना है, पर उसको जहाँ चाहिए वहाँ, देखो मोबाइल बना है, सबके पास है। अब इसका फायदा कोई ले तो ठीक है, नुकसान कोई ले तो भी उसकी मर्जी है। आप फायदा ले सकते हो, नुकसान भी ले सकते हो। ऐसे ही अहंकार अपनी जगह पर ठीक है, पर उसमें जब दो अहंकार में टकराव होता है तो फिर समस्याएं आती है। ठीक है ना? अहंकार कौन से अर्थों में सही मानेंगे और कौन से अर्थों में मतलब बताता हूँ, गलत? सही गलत यानी दो बातें हैं। मैं अपने आप को व्यापक रूप में जानना चाहता हूँ, व्यापक रूप में जानना चाहता हूँ, तो अपना जो व्यष्टि, व्यष्टि समझते हो शब्द? व्यष्टि नहीं समझते? व्यष्टि, व्यक्ति, समष्टि, संसार। ठीक है, व्यष्टि मतलब एक हिस्सा, समष्टि सब। व्यष्टि व्यक्तिगत अहंकार को छोड़ना है, व्यक्तिगत अहंकार को छोड़ना है, और समष्टि अहंकार करने में भलाई है, क्यों? समष्टि सबका एक है, समष्टि में हम सबका भिन्न नहीं है। हमको लगता है ना, हम 10, 15, 20, 40, 50 एक जगह पर बैठ जाएं, हम गिनती करते हैं कितने हैं ना, 40 है। क्यों क्यों ऐसा लगता है 40 है? अहंकार 40 क्यों लगता है? अहंकार कितने हैं? आंखों का दोष है। अब बताओ कितने हैं? दो। दो है ना। अब दो में क्या अंतर है? डिस्टेंस है, दूरी का। इन दोनों में अंतर क्या है? दोनों में कुछ नहीं। फिर क्या तो है? कर्म का भेद है, कर्म का भेद। कहाँ कर्म है? बताता हूँ, कर्म भी रुको तो सेम है। रुको रुको रुको। जो विषय को समझना है ना, इन दोनों में कर्म का अंतर है ना, ठीक है ना? अब बताओ, दो है ना? लेकिन चेतन में तो आत्मा में अरे भाई फ्लक्चुएट मत करो। दो था, दो में कर्म का अंतर बताया, मैं अभी इसका पूछ रहा हूँ, ये दो है ना? दोनों में इनके सेम है। सेम हो गया, अब सेम है ना? क्यों? क्योंकि आपने इनको इकट्ठा देखा था, इसलिए सेम है ना। आपने थोड़ी देर पहले इनको इकट्ठा देखा था, इसलिए आप बोल रहे हो कि सेम है। तो आप थोड़ी देर पहले जाओ ना, ये दोनों भी इकट्ठे थे। आप सब अंतर और बता दिया था। कुछ देर पीछे चलो, ये दोनों भी इकट्ठे थे। आप और थोड़ी देर पीछे चले जाओ, ये ऑर्डर देने से पहले एक लंबा सा ही कागज था। इन्होंने ऑर्डर दिया है कि भाई हमको इसी साइज का चाहिए, उसको काट काट के दे रखा है उसने, एक ही कागज में प्रिंट करके काट काट, सब लंबा कागज एक ही था वो। क्लियर है? थोड़ा दिमाग की बत्ती खोलनी है, और कुछ नहीं है। संसार नहीं बदलने वाला है ना, हमको संसार बदलना है। हमने अपने देखने का, सोचने का नजरिया बदलना है, बस अपना नजरिया बदलना है। उसी से हमारी जिंदगी बदल जाएगी। दुनिया का कुछ हो ना हो, दुनिया का तो भला करेंगे करेंगे, पर हमारी दृष्टि बदलेगी तो हमारी सृष्टि बदल जाएगी, हमारा नजरिया बदल जाएगा, हम खुश हो जाएंगे। दुनिया का भला करेंगे, दुनिया भी भला कहेगी। तो 40 गिनती करते हैं, तो ये क्यों फाड़ के दिखाया? पैसा दे के छापा था, वो गाली देंगे पता नहीं, फाड़ दिया है। फाड़ना मेरा विषय नहीं था, ये बताने के लिए कि एक है कि दो है। तो 4 हो जाएगा, 2 क्या होता है, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, इसमें क्या है? और जितना मर्जी कर लो। ये आप माँ बाप बन गए, अब इधर 4-5 निकाल दो, इधर से बच्चे हो जाएंगे वो। ठीक है, निकले तो वहीं से ही है ना। क्यों एक है? पंच महाभूत से संसार बना है ना, सबका शरीर। खित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीर है। अधम है, उत्तम नहीं। हम तो उत्तम मानते हैं, हमारा शरीर पता नहीं क्या है, उत्तम नहीं है। शरीर सबका अधम है, शरीर सबका अधम है। सुंदर से सुंदर है तो भी अधम है, असुंदर से असुंदर है तो भी अधम है।
गोरा हो तो भी अधम है, काला हो तो भी अधम है, बूढ़ा जवान बचपन जो भी हो सब अधम शरीर है। क्यों अधम है? अधम अधम किसको कहते हैं? अधम अधम नश्वर अलग शब्द है, अधम नीचे हम्म, निकृष्ट और धूरा। निकृष्ट। हाँ निकृष्ट है, मतलब प्रशंसा करने योग्य नहीं है। क्यों? मोक्ष पाने नहीं पाने। अरे फिर वही बात है, मोक्ष की दूर सब बातों पर छत के ऊपर नहीं निकल जाना है, थोड़ा लेवल का ख्याल रखो ना कि ठीक है मोक्ष की बात और है। अधम यानी हम कितना सुंदर सुंदर खीर डालते हैं अंदर बना के, अब जब हम इसके अंदर डालते हैं खीर की खुशबू आती है ना, और जब इधर से निकलता है क्या होता है उसको? दुर्गंध। क्यों? किससे हुआ? इतना सुंदर हमने डाला तो उसको दुर्गंध किसने बनाया? यही शरीर ने बनाया ना। अब तुम अच्छे से अच्छा भी डाल दो इसके अंदर, वो तो गंदा ही निकलता है। इसके पास में जो आ गया वो गंदा ही होगा निकलते वक्त। तो अब बताओ किधर से निकलता है जो अच्छा निकलता है? अगर ये सुंदर होता, अगर ये प्रशंसनीय होता तो कहीं से तो कुछ खुशबूदार निकलता, कुछ अच्छा सा निकलता। बताओ कहाँ से अच्छा निकलता है? सवेरे से शाम तक जिंदगी भर बताओ, बचपन में बताओ, जवानी में बताओ, बुढ़ापे में बताओ, एक ही चीज बताओ जो इधर से निकला है और वो बहुत अच्छी चीज है जो संभाल के रखने लायक है कुछ। ठीक है, शरीर का तो हिसाब नहीं है, शरीर का हिस्सा तो नहीं है, तो शरीर अधम शरीर है। अब यहाँ से कोई निकला है, नाखून तो तब तक अच्छी है जब तक लगी है, निकले सही, एक बार निकले फिर कोई संभालता है उसको? कोई भी चीज जो यहाँ से निकला तो फिर अधम है कि उद्धम है? कोई भी चीज यहाँ से अच्छी नहीं निकलती, जो भी यहाँ से निकले, किसी के शरीर से भी निकले, सब गंदा ही गंदा है, रखने लायक नहीं है। कहीं से भी किधर से भी निकले हाथ पैर धोना पड़ेगा, कुछ नहीं तो पसीना है, नहाना पड़ेगा, पसीना हो गया। इधर से अच्छा निकलता है कुछ? इधर से ठंडी आने तो पता चलेगा क्या क्या निकलता है। हाँ भले कितना सुंदर मुखड़ा था, वहीं से निकलता है, मुखड़ा से ही निकलता है। इधर से क्या निकलता है? आँख से क्या निकलता है? सवेरे सवेरे देखा इधर से दोनों से, उसको संभाल के क्रीम लगाते हो नहीं? बस चारों तरफ से गंदगी निकलती है। फिर भी हम अपने मन को समझाए रखते हैं हम अति उत्तम हैं, हम बहुत सुंदर हैं। भ्रम है, सुंदर होने की भ्रांति है। ठीक है, क्यों बताया है सब? देखो टॉपिक किधर से किधर जा रहा है, साथ में घड़ी देख रहा हूँ मैं, मेरा 20-25 मिनट रहता है, 1 घंटा पूरा करना है। 40 ये सब इसलिए बताया, खित जल पावक गगन समीरा पंच रचिता अति अधम शरीरा। सहन करो, कुछ नहीं होता है, सहना सीखो। आकाश, खित, जल, पृथ्वी, जल, 9 क्या कह रहे? हाँ तो कुछ बीच में बोल रही थी इसलिए तो बोला ना। हाँ वो किसी को नहीं चाहिए। हाँ किसी ने कुछ भी हो जाए, वो देवरिया वाले जा अरे रहे फिर हैं। जाने दे यार, वो नथिंग। तू इधर देखना, तू इधर देखा, तो जाओ, जिसको जाना है जाओ, जिसको आना है आओ। खित जल पावक गगन समीरा पंच रचिता अति अधम शरीरा। बीच में बात करने को क्यों मना करता हूँ पता है? एक की नजर ऐसे जाएगी, जब सुनने वाले की नजर ऐसे जाएगी ना, बोलने वाले की नजर कहाँ इधर होगी? ये अगर बाहर देखेगी तो मेरा ध्यान किधर होगा बताओ? इसने बाहर देखा तो मेरा ध्यान किधर रहेगा? इसके ऊपर नहीं, इनके ऊपर तो रहेगा ही। तुमको सुना रहा हूं तो तुम्हारे ऊपर तो ध्यान रहेगा ही रहेगा। जब इसकी दृष्टि बाहर जाएगी तो मेरा ध्यान किधर जाएगा? बाहर कौन है? बाहर कौन है? मेरे को दिख नहीं रहा है, मैं सोचूंगा उसके बारे में, बाहर कौन हो सकता है, क्या हो सकता है, 10 बातें सोचूंगा, तो मैं अपने टॉपिक से फिसल जाऊंगा। जो बताना चाहता था वो रह जाएगा, मेरा ध्यान तो वो लेके खींच के चलेगी उधर। ठीक है, समझ लगी? किसी को कुछ इशारा करने से पहले बिल्कुल हिलने का नहीं, डुलने का नहीं, कुछ बोलने का नहीं, एक ही काम। भगवान ने कान 2 दे रखा है, क्यों? उसको पता नहीं था मुंह 1 दे रखा है बोलने के लिए, कान क्यों 2 दे रखा है? बोलने के लिए 1 मुंह दिया है, उसको काम कितना दिया है पता है? जब आपके पास
काम बड़ा हो तो एक से ज्यादा लोगों को लगाते हो। जब आपके पास काम ज्यादा हो तो आप एक से ज्यादा लोगों को लगाते हो। जब काम छोटा हो तो एक आदमी को 2-3 काम देते हो। क्लियर? सिंपल है थ्योरी। छोटा काम हो तो एक आदमी को ये तीनों काम तुम कर दो। बड़ा सा काम हो तो हाँ 2 आदमी को या 3 आदमी को एक काम देते हो। तो भगवान को पता नहीं था 2 कान दे रखा है, सुनने के लिए 1 कान काफी नहीं था। 2 आँख क्यों दे रखा था? आंखें 2 दी आपको, कान 2 दिया, सांस लेने के लिए कितना दिया? 2 हाँ दे रखा है ना। अगर नाक बंद हो जाए ठंडी में तो लेते हो कि नहीं? 3 ऑप्शन है। अगर इमरजेंसी पड़ी तो तुम नाक बंद हो कोई बात नहीं, मुंह से ले लो, बंदा थोड़ी है। सुनने के लिए 2 हिस्से दे रखे हैं, देखने के लिए 2 आंख दे रखे हैं, सांस लेने के लिए 3 तरीके दे रखे हैं। एक मुंह को 3 काम दे दिया। एक मुंह को 3 काम क्या क्या दे दिया? एक मुंह को 3 काम क्या है? जरूरत पड़ने सांस भी ले लो, सांस ले लो, बोल भी लो, खाना तो है ही है। तो एक मुंह को 3 काम देना है, मतलब क्या है ये समझ लो। तीनों काम छोटे छोटे हैं, बड़े काम नहीं है। एक व्यक्ति को 3 काम दिया है, यानी तीनों कभी कभी मुंह से सांस लेना है, हमेशा थोड़ी सांस लेना है। ऐसे ही कभी कभी सांस लेना है, कभी कभी ही बोलना है। कटर 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 दिन भर कटर चुटर पुटर चलता ही रहता है, बोलते ही रहते हैं। उसके लिए नहीं है वो। खाना भी जैसे कभी कभी मुंह से सांस लेते हो, ऐसे ही कभी कभी बोलना है। जब बहुत जरूरी है वो बोलना है, जो बोलना है तो बोलना है। ये नहीं कि बिना मतलब के बोलते रहो। खाना भी कभी कभी खाना है। दिन भर बकरी की तरह पत्ते नहीं खाते रहना है। आगे से खाती रहेगी बकरी, पीछे से निकलता रहेगा। क्या है? ठीक है, दिन भर का काम नहीं है। तो तीनों काम जो दे रखा है, कभी कभी सांस लेना है, कभी कभी बोलना है। जरूरी बातें बोलनी है, अनावश्यक बोलना नहीं है। कभी कभी खाना है, जितनी जरूरी है उतना खाना है। दिन भर आदत नहीं डालने की, मिला अंदर, अभी ये मिल गया इसको अंदर, अभी चुरमुरे, कभी नमकीन, फिर आइसक्रीम, चलता ही रहता है। बीमारी का कारण भी यही होता है। भगवान ने दे रखा है तो उसी हिसाब से काम देना है। तो सुनना ज्यादा है, देखना ज्यादा है। हम चर्चा कर रहे थे खित जल पावक गगन समीरा पंच रचिता अति अधम शरीरा। खित हो गया पृथ्वी, जल, पावक यानी अग्नि, गगन आसमान, और समीर मतलब ये क्या हो गया? 5 तत्व है, 5 महाभूत। खित जल पावक गगन समीरा पंच रचिता अति अधम शरीरा। तो इन सब से हमारा शरीर बना है। तो मेरा शरीर जिस मिट्टी से बनी है, जिस मिट्टी से सबका शरीर बना है, एक मिट्टी है कि अलग अलग है? मिट्टी एक ही है ना। फिर हमको अलग अलग क्यों दिखता है? अलग, हमारा सारा व्यवहार अलग अलग में क्यों चलता है? इसका जितना ख्याल रखता हूँ मैं, उसका उतना ख्याल रखता हूँ क्या? क्यों? एक मिट्टी से इतनी, एक मिट्टी सब घड़े मिट्टी के बने हुए हैं, तो मैं एक घड़े से इतना आसक्त क्यों? सेवा यहाँ से शुरू होती है। क्यों? किस लिए? कुछ आंसर है क्या? ये भी मिट्टी का बना हुआ है घड़ा, ये भी मिट्टी का भरा हुआ है, ये भी मिट्टी का बना हुआ है, ये भी मिट्टी का बना हुआ है, ये भी मिट्टी का बना हुआ है, सब घड़े मिट्टी के बने हुए हैं। तो मेरी आसक्ति एक घड़ी के प्रति क्यों है? सोचने वाली बात है। विचार करोगे, ये चिंतन से क्लियर होता है। पहले सुनो, फिर उसके बाद विचार करता है व्यक्ति, है ना? नहीं, खाना बना है, पहले मैं खा लूं, बाद में पता नहीं बचे न बचे, कितने लोग हैं, होता है ना। अच्छा आइटम शादी में गए हैं, आइसक्रीम खत्म हो जाएगा, आ जाओ खा लो, बाकी जो बाद में आएंगे बचेगा तो खाएंगे, नहीं तो नहीं है। मतलब मेरा इसके प्रति जो अटैचमेंट है, इस शरीर के प्रति मैं हूँ, यही मेरा बंधन का कारण है। और क्या बंधन है? मेरा बंधन किसी ने रस्सी से थोड़ी बांध रखा है। मैं इसी को मैं मान रखा हूँ और इसको मेरा मान रखा हूँ। यही मेरा बंधन का कारण है, यही मेरे को जन्म मरण चक्कर में डालता है। मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दूं क्या लागे। बोलना कितना आसान है, उसका अर्थ यहाँ पर है। ठीक है, बोल देते हैं सब, भजन बोल देते हैं। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। क्या हुआ? मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। जो भी मेरे पास है वो धन किसी का है दिया। क्यों लेके आया था क्या?
जब आया था लेके आया था क्या? नहीं। मेरा है, मैं क्यों दूँ? मेरा कैसे हो गया? लेके आया था नहीं, फिर तेरा कैसे? खाली हाथ तुम आए, मानो मैं यहाँ आऊँ, जब यहाँ आऊँ तो एक चूल्हा डाल के आ गया और जाते वक्त 10 कपड़े यहाँ से उठाऊं तो क्या बोलेंगे? आते वक्त 2 कपड़ा लेके आया था, 10 कैसे? तो 10 तो यहीं से उठाया ना, साफ है। जब मैं आते वक्त 2 लेके आया था, जाते वक्त 10 उठाऊं तो फिर यहीं से उठाया। तो जब मैं संसार में आया खाली हाथ था, आज मैं बोलता हूँ ये सब मेरा है। तुम खाली हाथ आया था तो मेरा मतलब क्या है? तो कुछ ना कुछ करके यहाँ का सामान हड़प लिया है। अब क्या करके हड़पा है तुम जानो। कोई प्रवचन करके हड़पा रहा है मेरी तरह। मैं अपने से बात शुरू करता हूँ ना। कोई ज्ञान ध्यान प्रवचन सत्संग करके वो अपना सामान इकट्ठा कर रहा है। कोई दवाई दे के हड़प रहा है, कोई मजदूरी करके हड़प रहा है, कोई डॉक्टर बन के हड़प रहा है, कोई इंजीनियर बन के हड़प रहा है। अब जन्म से लेकर के मरने तक, सुबह से लेकर के शाम तक हम करते क्या है? कैसे भी करके ये सारा मेरे पास आ जाए, बस यही तो काम है हमारा। बहुत बिजी है मैं, बहुत क्या बिजी है तुम, इसलिए है ना। उसके जेब में है, उसको ये मेरा हो गया, अब कल को ये भी मेरा कर दूंगा, ये भी मेरा हो जाए, अब मेरा जो दूसरे के। हमारे सच्चाई है ये। हमारी एक्टिविटी, हमारी बिजीनेस दिन भर का जो है ना, यही रहता है कि उसके आज उसके जेब में है, कैसे मैं उसको कुछ पेट में दर्द होगा तो मैं पॉइंट दबाऊंगा, उसके जेब से मेरे जेब में आ जाएगी। ठीक है। तो जीवन की एक्टिविटी जो रहती है ना हमारी, इस ढंग की रहती है। तो इसके एवज में हम कुछ उसे देते भी तो हैं। हाँ, नहीं, वो पीछे नहीं कर सकते। इंटरनल चर्चा चल रही है हमारी इंटरनल चर्चा चल रही है कि हमारी मेंटेलिटी क्या होती है, वो तो देते ही है। पर हम तो चाहते हैं ना कि दर्द हो तो तभी तो हम बात बनेगी। बिना दर्द का तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। होने वाला है क्या? टॉक्सिन रहेगा तभी हाँ, वो तब निकलेगा। हाँ, ये तो वैक्सीनेशन कौन लेगा? कुछ तो हो तो सही, कुछ तो होगा तो कुछ। बिना कुछ के कुछ नहीं निकलता है। विषय मेरा क्या है? मेरा विषय इतना था कि मैं खाली हाथ आया था, तो मेरा अगर कुछ है तो मैंने कुछ करके यहीं से हड़पा है। अब क्या करके हड़पा है उसका तरीका बता रहा हूँ। आज अगर कुछ धन को मैं अपना, जो भी मेरे पास है वो धन किसी का है दिया, तो कैसे दिया? कैसे? कोई मामला होगा तभी तो दिया। ऐसे कौन किसी को देता है? ऐसे कोई किसी को नहीं देता। हाँ, मियाँ बीवी आपस में लड़ जाते हैं, आप एक दूसरे को नहीं देते, दूसरे को। मेरे पर्स में था, गया कहाँ? रात को था, बोलते कि नहीं? वो फिर कुछ बोलती नहीं, तो निकल गया होता है। तो रात में काम कर लेती है बीवी। पर्स में से जेब, सवेरे से नया पेंट शर्ट देना है ना, पर्स, पुराने पेंट से पर्स निकाल करके नए पेंट में डाला है, तो उसका भी टैक्स बनता है कि नहीं? वो बीच में ही कल्याण हो जाता है उसका, उसमें से कुछ नोट निकल जाते हैं। अब उसको कौन पूछे? होम मिनिस्टर को पूछो तो आफत है। फिर शाम को घर आना है कि नहीं, खाना भी खाना है, चाय भी पीनी है, शांति चाहिए घर में, तो चुप रहो। तो मेरा मतलब अपना विषय व्यक्तिगत नहीं लेना है, गंभीर विषय को समझना है, हंसी मजाक के साथ समझना है कि पता चले हम लोग व्यस्त रहते हैं तो किस लिए व्यस्त रहते हैं। बस ऐसे ही दूसरे का मेरे पास आ जाए, मेरा दायरा कैसे बड़ा हो। ये मैं हूँ और इसका जो भी कुछ है वो मेरा है। इसका बेस ये है, ये मैं हूँ और इसके साथ जो भी कुछ है ये सब मेरा है, और मैं और मेरे को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। दूसरे को बाहर में जाए, जो मर्जी हो जाए, इस ढंग की फीलिंग रहती है। तो फिर वो बंधन की फीलिंग है। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये मुक्त होने का रास्ता है। अब कितना हो सके हमारे जीवन में, ये हमारे ऊपर है। हम जो समझ रहे थे कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा, यानी एक ही मिट्टी से सबका शरीर बना है, एक ही मिट्टी से सबका शरीर बना है। पानी एक है कि अलग अलग है? एक ही। कम से कम यहाँ तो एक ही नलका से पीते हैं ना हम, दूसरा तो है नहीं। अब हमारा नलका, दूसरे का नलका, सब नलकों को पानी जहाँ से आता है वो एक ही है। हमको दिख रहा है ना कि इस नलके से निकला है, जिस मर्जी टूटी से निकले, सब तो म्यूनसिपालिटी का है। टूटी कहीं से भी निकले। अब हमारा बल्ब, तुम्हारा बल्ब, मेरा बल्ब खराब हो गया, मेरे कमरे में लाइट नहीं है, पीछे से मेन स्विच एक है, बलिया का पावर बैंक एक ही है, एक ही है। तो आग एक है कि अलग है? सूरज एक है कि अलग है? सबके लिए एक ही है। पृथ्वी एक है, जल एक है, आग एक है, सूरज एक है, हवा एक ही हवा से सांस ले रहे हैं सब। आकाश भी एक है, फिर भी हम सब अलग अलग हैं। है विचित्र नहीं? विचित्र नहीं? इसलिए फाड़ के दिखाया था आपको। फाड़ के दिखाने का मतलब क्या है? आकाश भी एक है, इसमें जो आकाश है उसमें वही आकाश है, इसमें जो हवा है इसमें वही हवा है।
इसमें जो आग है उसमें वही आग है, इसमें जो जल है उसमें वही जल है, इसमें जो मिट्टी है जितना मिट्टी है जैसा मिट्टी है इसमें भी वही मिट्टी है, फिर भी हम दो हैं, फिर भी वो अलग है मैं अलग हूँ। यही भ्रांति है, इसी को अज्ञान कहते हैं। दोनों में जो जो समान है उसको दोनों में देखने के बाद दोनों की भिन्नता खत्म हो जाती है, फिर सब में एक दिखने लगता है, फिर सब में एक दिखने लगता है। फिर एक मिट्टी पर आसक्ति ना हो करके जैसे अपने प्रयास से इसको खुश करने की कोशिश करता है वैसे ही सबको खुश करने की प्रयास करेगा। जब सब में एक को देखेगा, इसमें कुछ अलग से खास नहीं दिखेगा, सबका शरीर एक जैसा दिखेगा, तो जिस प्रकार से अपने शरीर को सुखी रखना चाहता है उसी प्रेम से उसी भावना से दूसरे के शरीर को भी दूसरों को भी आए गए को भी सुखी रखना चाहेगा। इसी को कहते हैं सेवा, इसी को कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सुख के लिए हम कुछ करें। अलग अलग दिख रहे हैं नहीं, दिखने के बाद भी अलग अलग नहीं है। क्यों? आकाश निकाल दो, वायु निकाल दो, पवन निकाल दो, सब कुछ निकाल दो, फिर अलग रहेगा क्या? जब आग लगाते हैं क्या होता है स्मशान में? जल जाता है, मिट्टी नीचे रहेगी, हवा मिल गई, आग में चली गई, आग ऊपर दिखती है ना, आग सब अलग अलग हो गया, फिर रह गया कुछ भी नहीं रह गया। अब मरने के बाद कुछ नहीं रहेगा या अभी ही कुछ नहीं है, ये समझने वाली बात है। अभी ही कुछ नहीं समझने वाली है। घड़ा ही मिट्टी है, हम तो इतना समझते हैं मिट्टी घड़ा बना है, नहीं, घड़ा बनने के बाद भी घड़े में पानी रखो, घड़े का व्यवहार करते वक्त भी घड़ा मिट्टी ही है, मिट्टी का एक रूप है। ऐसे ही एक अलग रूप से अलग अलग रूप दिखने के बाद भी सब क्योंकि एक चीज से बने हैं, इसलिए सब में कोई अंतर नहीं है। सेवा इसी को कहते हैं। जैसे मैं अपना ख्याल रखता हूँ, जो अपने बारे में सोचता हूँ, जो मैं चाहता हूँ कि दूसरा मेरे को बोले वही मैं उसके प्रति व्यवहार करूँ, अपने लिए मैं जो चाहता हूँ उसी प्रकार का व्यवहार दूसरे को करूँ, यही हो गई भगवान की पूजा। तो सबके अंदर बैठा हुआ है। मेरे को तो यहाँ पर दिख रहा है कि मैं हूँ, बाकियों की मेरे को चिंता नहीं। ये होता है स्वार्थ, सबके लिए मेरा कुछ भी हो जाए उसको बोलते हैं निस्वार्थ, निस्वार्थ सेवा। आज के लिए इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति